जय मसीह की। आज हम लोग पढ़ेंगे यीशु मसीह ये पृथ्वी में उद्धारकर्ता बन के आए। परमेश्वर अपने जीवन को पूरे के लिए आया और खाने के लिए पूरे पृथ्वी भर के व्यक्ति, पूरे जगत को व्यक्ति को उसको हासिल करना था, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए तकलीफ सा आकर उसको अपने आप को खोना था। तो यीशु ने कहा, सुनो, तुम लोग पक्का मेरे पीछे आने चाहते हो? हाँ पक्का। हम अपना क्रूस उठा लेते हैं, तुम अपना क्रूस उठा लो। बोला यीशु ने क्रूस उठाया, जगत को हासिल किया कि नहीं? बोलो हम अपना क्रूस उठाएंगे तो हम अपने घर परिवार गांव वाला को हासिल नहीं कर सकते हैं। पक्का चेले लोगों ने ऐसा ही बोला। अब ये पक्का वाली बात याद रखिएगा, उसके बाद कहाँ कच्चा हो जाता है, ठीक है? तो आपने भी बोला कि पक्का, हम लोगों ने भी बोला पक्का बोला तो ठीक है, पक्का तो होगा, लेकिन ये उसको पक्का करने के लिए, पूरी रीति से क्लियर करने के लिए, पूरी रीति से उसको ठहरा करने के लिए 15 का 26, 14 का 26 संपूर्ण सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अब सुनो, बात तो यह है, तुम लोग पता तो किए हो, है ना? लेकिन सुनो, हम तो यहाँ कुछ ही दिन के लिए आए हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि फ्री में रोटी हम लोग जिंदगी भर हम लोग नहीं, मैं बांटता मैं रहूंगा। फ्री में 2 मछली से क्या बोलते हैं 5 रोटी से रोज खिलाता नहीं रहूंगा। मैं यहाँ राजा बनने के लिए, संसार के हाकिम बनने के लिए नहीं, मैं स्वर्ग से आया हूँ और स्वर्ग ही जाऊंगा। लेकिन मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ और तुम लोगों को मैं लेने आया हूँ। लेकिन तुम जो मेरे पीछे आए हो, तुम लोग क्रूस उठाओगे। क्रूस उठा रहे, क्या कर रहे हो? जो कोई क्रूस उठाएगा वो मर जाएगा। क्या होगा? जो कोई मरेगा वही परमेश्वर से जन्मेगा। लेकिन सुनो, तुम अपना क्रूस उठाओगे, तुम अभी जो पक्का किए हो उस बातों को जब तुम परेशान होगे, तुम दुख में होगे, तुमको तकलीफ में होगे और तुमको ऐसा लगेगा कि कभी कभी सब कोई त्याग दिया है, कभी कभी लगेगा कि सब छोड़ दिया है, कभी कभी लगेगा कि प्रार्थना तो बहुत दिन से हो रहा है, नहीं सुन रहा है, तब उस समय तुम्हें मैं नहीं रहूंगा। लेकिन उस समय मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। वो तुम्हें जो मैंने अभी जो बोला है वो ऊर्जा के साथ, वो ताजगी के साथ, वो सामर्थ के साथ, वो शक्ति के साथ तुम्हारे जीवन में काम करेगा। क्या बोला? वो सलाहकार होगा, वो पवित्र आत्मा होगा बोल के बोला। अभी जीवित है बोला। और फिर 15-26 में क्या बोला? जब सहायक आए, रुकिए, परंतु जब वो सहायक जो मैं पवित्र आत्मा तुझे तुम लोगों को मैं दूंगा, परंतु जो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। ये किसकी ओर से आएगा? ये मेरी ओर से नहीं, मैं अभी पृथ्वी में हूँ, इसलिए वो पवित्र आत्मा पिता के पास है। मैं यहाँ से जाऊंगा और पिता की ओर से भेजूंगा। ये पवित्र आत्मा डायरेक्ट पिता ने भेजा। इसलिए आपको पता है क्या हुआ है? बाइबल में बोला गया है, यीशु के विरुद्ध में, पिता के विरुद्ध में आप पाप करेंगे, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करने के बाद आपको इस श्लोक में किसी को में क्षमा नहीं है। इसका मतलब आपको स्वर्ग में प्रवेश, आप यीशु के लहू में अभी इसी वक्त पी सकते हैं, लेकिन कठोर बन के रहेंगे तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में आप पाप करते हैं। पूरा पढ़ दो। अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। जो सत्य के आत्मा पिता भेजेगा, पिता की ओर से जो निकाल के आएगा, कहाँ से आएगा? पिता की ओर से निकाल के आएगा। यीशु मसीह गिनती करेगा जाके, अभी नहीं गया, अभी पृथ्वी में बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है? 6 लोग। उसके बाद वो मेरी गवाही देगी। क्या बोला? गवाही देगा बोला। इसका मतलब पवित्र आत्मा है, एक व्यक्ति है। क्या है? तो भाई कौन दे सकता है? व्यक्ति दे सकता है। सुनिए तो वहां जाके पहले क्या बोलते थे?
चिट्ठी में लिखते थे, नहीं नहीं लिखने आता तो अनपढ़ बुढ़वा लोग एक एक घंटा बैठ के सुनना, बेटी है बेटवा तो हमरा तरफ से ऐसे कह दे, बेटवा ऐसे ऐसे बापू बोले हो, पैसा मांगले हो, ये करले हो, बोल के मुंह से पूरा उसका याद करके बेचारा दूसरा गांव में जाके थे याद करके बोलते थे कि नहीं। आपको पता है वो लोग जो अनपढ़ लोग हैं, अब तो ऐसे अनपढ़ लोग तो हम लोग नहीं है, चिट्ठी लिखते थे, अब तो एक सेकंड में मैसेज हो जाता है, एक सेकंड में कुछ हो जाता है, आने वाले दिन में लिख के मैसेज एक सेकंड में पहुंच सकता है, एक सेकंड में यीशु भी आ सकता है। एक सेकंड में यीशु आया और आप मुक्ति दिलाते रहते पकड़ा गए तो आप कहाँ जाएंगे पता नहीं है, हम कहाँ जाएंगे पता नहीं है। इसीलिए यीशु आने ही वाले हैं, लेकिन आगे तो गदगद हो गए, क्या हो गए, हम लोगों को पवित्र आत्मा मिलेगा, यीशु भी साथ है, ये एकदम गदगद हो गए, फूल गए। उसको फिर कहा यूना 7:37 में देखिए, उसके बाद अब ये आत्मा किसको मिलेगा, अब यहाँ तो सलाहकार आएगा, पवित्र आत्मा आएगा और तुम मेरा गवाही दोगे, सामर्थ पाओगे, शक्ति पाओगे, तुम सारे कठिनाई से और जो बात गुप्त में है, जो अभी गए हैं वो तो भूल जाओगे, दुख में हो सुख में हो भूल जाओगे। लेकिन ये बात जो है पवित्र आत्मा के स्मरण कराएगा। लेकिन यहाँ पर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा और पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। प्रभु यीशु मसीह जब तक मर के नहीं जी उठता तब तक महिमा में, महिमा का मतलब है कि हमारा पुराना स्वभाव मरना ही है। मरने के लिए यीशु को क्या उठाना पड़ा, आपका शरीर, अभिलाषा, लोभ, लालच, बीमारी, पुराना का बात, श्राप, सब चीज इसको आप झेलते हुए इसको मरना है, इसको मरना है, आपको नहीं मरना है। यीशु ने पाप को मार दिया था क्रूस में, आपको पता है। यीशु मरा नहीं था, यीशु तो अंधलोक में गया कि मृत्यु लोक में जाने के लिए मृत्यु सारा पड़ रहा था। यीशु मसीह को जैसे दफनाया, यीशु मसीह सड़सड़ा के नरक लोक में चले गए। बाइबल बोलता है कि वहां पर मृत्यु का चाबी शैतान कब्जा करके रख लेता और जश्न मना रहा था, और वहां पर जश्न मनाते हुए हालेलुया तो थोड़ी करता होगा, दुष्ट आत्मा में पूरा अपना जश्न में मना रहा। तभी यीशु मसीह अपना पैर लेकर एंट्री मारते हैं और उसका सारा जश्न को अपने महिमित कदमों से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, और शैतान को पकड़ के जो चाबी जो उसने अंधलोक में बंद करके रखा था उसको परमेश्वर यीशु तोड़ते हैं और यीशु फेंक देते हैं उस गेट को, और जीवन के चाबी जो है निकाल के लाता है। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ बोल के तीसरा दिन बाद उठकर जीवित जो चाबी हो, वो चाबी हमें दिया गया है, वो चाबी यीशु नाम है। और इसलिए यीशु नाम को ना आप अपनी मर्जी से लिए, अपनी मर्जी से आप जा नहीं सकते। यह तीन बातों को घोषित किया यूहन्ना 7:37-38-39 में। पहले तो आपको ये पाने वाले तो हो ये सामर्थ शक्ति, पहले तुमको क्या होना होगा, प्यासा होना है। क्या होना होगा, आपको पहले प्यासा होना। आप अपने पापों को, दुखों को, तकलीफों को, कष्टों को, संकष्टों को आप नहीं देखेंगे, पहले आपको प्यासा होना होगा। प्यासा होने वाला व्यक्ति का चिन्ह है, वचन पढ़ेगा, वचन सुनेगा, प्रार्थना में जितना जितना समय मिलेगा वो प्रार्थना में बैठे। दूसरा है यीशु के पास जाना, क्या करना होगा, तीसरा है विश्वास करना। उसके बाद ये लोग को
वो पवित्र आत्मा पाएंगे, उनके हृदय के अंतस्करण से क्या निकलेगी? नदियां बहेंगी। और ये किसके बारे में यीशु कह रहे थे? जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद वो लोग क्या होने वाले थे? पवित्र आत्मा पाने वाले थे, इसके बारे में बता रहे थे। उसको भी सुनकर ये लोग विश्वास को भी भूल गए, प्यासे को भी भूल गए, लेकिन आने वाले दिन में हम गदगद होने वाले हैं। अभी तो यीशु ये है, रोटी भी खिलाई रहा है, चमत्कार हो ही रहा है, यीशु के साथ साथ ऐसे चलने में तो बहुत इज्जत, सम्मान, मान सब कुछ मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन एक समय इतना बड़ा कंधा में जो पुरुष आ जाता है, पुरुष देखते भाई है न उठते। उसके बाद में यीशु मसीह एक कहा कि पर्व के दिन था, ये पता है किसको कहा था? सारा अविश्वासी लोग थे, विरोधी लोग थे, संगति थे, फरीसी थे, वो यीशु मसीह पर विश्वास चंगा होके ले जा रहे हैं, लेकिन लंगा हो जाते हैं चंगा होकर। बाद में प्रभु के पास कितने लोग लौटते हैं पता है? नहीं लौटते। क्या होते हैं? नहीं लौटते। चंगा होकर जाएंगे, लंगा हो जाएंगे, भिखमंगा हो जाएंगे, लेकिन यीशु के पास दोबारा नहीं है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह उन्हीं के बीच में था। क्या था? लेकिन वो लोग विश्वास कर, क्योंकि वो परमेश्वर प्रति की आशा मुझसे तो प्रभु प्रभु, लेकिन उनका मन हृदय को दूर, इसीलिए प्रभु प्रभु करने वाला सब स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जो मेरी बातों को, जो मुझे हृदय से, जो मन से चाहते हैं, उन्हीं का मैं हूँ, क्योंकि मैं हृदय वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं प्रेमी परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं आदर बदल करने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं स्थिर परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो मैं करने वाला परमेश्वर हूँ। सुनो, तुम विश्वास करो और मेरे पास आओ और प्यासे हो जाओ, तुमको मैं पवित्र आत्मा मैं देने वाला हूँ। उसके बाद चले लो कमरे को उड़ जा। कितना आसान है ना? आसान है ना? वाह, उड़ गया। अरे सब चल गए, सब देखने लगे, अरे भाई क्या हो गया? उड़ गया, ये तो उठ गया। बाप रे बाप, कैसे हो गया? ये जन्म के अंदर कैसे हो गया? ठीक हुआ, कैसे ठीक हो रहा है? कोई पूछते रहे और चेले लोग और यीशु के कारण पूरे अपने सीने को खड़ा करते हुए अपना चलते 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 आगे बढ़ गए। उसके बाद लगवा का जो रोगी है उसको भी हाथ सूखा हुआ है, उसको भी बोल रहा है ज्यों का त्यों। चूने लोग ज्यों का त्यों। 18 साल से टुकड़ी हुई उड़ी आती है, वो भी ज्यों का त्यों। उसके बाद यहाँ तक भी भाई लाजरस भी मरा हुआ है, जिला देता है। इसके बेटी 12 साल की थी, मरी है, जिला देता है। उसके बाद में विधवा के बेटा मरा हुआ था, आटी छुके जिला देता है। 12 लोग पूरे सीना खोल के क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। हो रहा ना? लेकिन अब अंतिम में यरूशलेम प्रवेश किया जाता है, उसके बाद यीशु मसीह पकड़ा जाता है, उसके बाद यीशु मसीह को कोड़ा लगा के पीटा जाता है। उसके बाद सारा चमत्कार गायब। सारा चमत्कार क्या हो गया? यीशु मसीह हो। मैंने उसका ताबीज नहीं देखा भाई, उसको कोड़ा लगाते हुए देखा दिया ना कि इतना बड़ा कोड़ा लगा रहा, सट पूरा लहू वहान, और चुपचाप से शांत है। उस सामने क्रोध में उठकर वो कोड़ा लगाने वाले को भस्म कर देना चाहिए था ना, लेकिन वो तो सो रहा है। अब ये देखकर सब कोई पस्तरे छोड़ के भागा, इधर उधर सब 11 लोग क्या हो गए? निकल गए। क्या हो गए? अपना अपना रास्ता। और एक बच्चा था, भैया यीशु मसीह मेरे दोस्त, हमको तो प्राण भी देना पड़े, आपको हम कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे।
बोला था ना, क्योंकि प्रभु तो डंडा खा रहा था, प्रभु तो कोरा लगा जा रहा था, प्रभु को तो बांध के रखा था, तो ऐसा कमजोर प्रभु का नाम कोई लेने चाहेगा? शायद कुछ कहा होगा डरते हुए, मुझे नहीं मालूम, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन डरते हुए थरथराते गया। तो उसके बाद साइड में डरा हुआ सकल सबको पता रहता है ना कि ये कितना डरा हुआ है भाई, या तो क्रोधी है तो पता रहता है ना, रहता है कि नहीं, बोलिए ना, हाँ ना, कुछ सबको तो समझ में आ ही जाता है ना। उसके नाका करके बैठा था, अरे इसको भी मैंने कहा देखा था, सुंदर साथ बोला ना ना भैया हम उसके साथ नहीं खेलेंगे, साइड हो गए। क्या है भाई, हमको ये पूरा लग जाएगा तो दर्द बहुत ज्यादा होगा, और नहीं तो हमको भी ऐसे ही करके शायद टांग न दे, दूसरा जगह जाता। ये व्यक्ति वही था, मैंने उसके साथ देखा था गलील में। नहीं भाई, आम तोर क्रिया खाते खाते, हाँ तोर क्रिया नहीं, कौन क्रिया खाए, हम उसके साथ कितना वफादार चले लोग ना। हाँ, उसका तीसरा बार पूछा गया, हम अपने शपथ खाते हैं उसके साथ हम बिल्कुल नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे, और के भाग गया, बिल्कुल उसके साथ नहीं थे। नहीं, उसके बाद और कुछ नहीं था। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, पवित्र आत्मा भी मिला नहीं है, पवित्र आत्मा मिला नहीं है। और 15:16 पीछे वह उन अधिकारियों को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। हाँ, अब सुनिए, सुनो, अब जो भी हो ये खत्म तो हो गया, अब इतना शोक और दुख करते रहेंगे। आओ मिलकर क्या करते हैं, अब देखिए ना, ये 18 जमा हो चुके, अब उधर भागे होंगे, इधर भागे होंगे, पुलिस के डरे भागे होंगे। अब कहानी तो बड़ी गेट उसमें चढ़ाई, जिसको दंड मिला है, तो हम लोग बच गए हैं। 3-4 दिन से भूखे हो गए ना इधर उधर, भोजन करने के लिए बचे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह सुनिए, जी उठकर 40 दिन 40 रात चेलों के साथ रहा। अब यहाँ कितना दिन हुआ है नहीं मालूम है, लेकिन यीशु मसीह मरकर भी जी उठा, महिमा में हो चुका। इन लोगों को अभी तक पवित्र आत्मा, अभी इन लोग प्यार के आत्मा से क्या है, ग्रसित है। यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठा है, तो उसको पता होता। अब सब हम भी बच गए। अब उनको चमत्कार चिन्ह वो पूरा यीशु मसीह के साथ ऐसे ऐसे चलते थे, वो सारा भूल गए। अब रोटी खाने बैठे हैं, दुख के रोटी, तुमको डर शोक सबके रोटी खाकर आप भाई बच गए हैं, खाते हैं। आगे पढ़िए। और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। और यीशु को गुस्सा आया, क्या आया? मैंने तुमको पवित्र आत्मा पाओगे, सबको स्मरण आएगा, ये बात बोले थे, वो भी तुम लोग रोटी के साथ घर में जाके खाली हो, दाल भात के साथ। उसके बाद में तुमको मैंने ये भी बोला था, मनुष्य का पुत्र वो पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए निम्न के समान पकड़ा जाएगा, उसके बाद अन्य जाति के हाथ में सौंपा जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरा दिन बाद जी उठेगा, फिर तुम लोग आम मिलेंगे। बोले थे, ये भी लोग भूल गए। क्या हो गए? सब भूल गए, क्योंकि अपना दुख, अपना डर, अपना शरीर का जो चिंता करता है ना, जो पाने चाहता है, और सारा 3.5 साल तक यीशु मसीह ने जितने लोगों को सिखाया था लोग, अब चमत्कार यीशु मसीह ने उन लोगों की बोला था, सुनो जाओ, तुमको हम अधिकार देते हैं। कितने लोगों को? 70 लोगों को कहा था ना, अधिकार देते हैं, जाके क्या निकालो। जीवित होते ही उसने कहा, सुनो, मैं तुझे अधिकार देता हूं, तुम मुर्दों को क्या करोगे? खिलाओगे। कोड़ी को क्या करोगे?
दुष्ट आत्मा को क्या करोगे? बीमारी को क्या करोगे? यीशु का जो वचन वो लोग सुन के गए थे, ये लोग ऐसा नहीं करके लौटे हैं बोल के लूका 10 में लिखा। इतना सामर्थ्य लोग थे। परमेश्वर बदलता है, परमेश्वर यहोवा कभी नहीं बदलता, लेकिन परिस्थिति बदल जाती। क्या बदल जाता है? समय बदल जाता है। लेकिन यहोवा पर भरोसा करने वाला, यहोवा पर बात जोड़ने वाला, यीशु पर भरोसा करने वाला, वो कभी नहीं बदलता। वो परिस्थिति को बदल देता है। आप परिस्थिति को कैसे बदलेगा? आप सुन लीजिए। क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। जी उठने के बाद इन्होंने देखा भी था इसी को। क्या किया था? देखा था। लेकिन इन लोगों ने विश्वास, प्रतीति का मतलब ये है कि कौन है कौन है, आंखों धुंधला गया। 3.5 साल तक रहे, इतना दुखी, इतना शोकी, इतना मुश्किल, इतने कठिन में थे। यीशु मसीह महिमित होकर सामने आया, उन लोगों को प्रतीति नहीं किया ये यीशु है कि नहीं है, क्योंकि मरने के बाद कोई जी उठता ही, क्योंकि यीशु को तो ऐसा माना गया है कि वो जी उठने के भी बाद ऐसा शकल उसका हुई। उसका घोड़ा का चोट देखी तो सबको पता लगा था कि उसको कैसा मौत मारा गया। लेकिन यीशु तो उससे भी सुंदर हो तो हालेलुया। सुनो भाई बहन, कान खोल के सुन लो, हृदय भी खोल लो, मन भी खोल लो। फरीसिया को पवित्र आत्मा मंडल में क्या कहता, सुनो। हम लोग जब परिस्थिति में ज्यादा घुल मिले रहेंगे ना, स्थिति में ज्यादा घुल मिले रहेंगे ना, अपने समस्या में घुल मिले रहेंगे ना, यीशु आपके सामने रहेगा। काम करने के लिए आपके सामने यीशु रहेगा। यीशु मसीह आपके सामने रहेगा, आपके पास रहेगा, आपको चंगा करते रहेगा, आपको संभालते रहेगा, आपको छुटकारा देते रहेगा, आपको सुरक्षा देते रहेगा। आपके अगल बगल बड़ा भूकंप से मरेंगे, टीबी से मरेंगे, कैंसर से मरेंगे, इधर उधर सब समस्या में रहेगा, लेकिन आप उस समय जीवित रहेंगे, महामारी से बचे रहेंगे, कष्ट से बचे रहेंगे, पीड़ा से बचे रहेंगे। लेकिन जानते हैं, आपको लगेगा कि यीशु हमको नहीं बचा रहा, ऐसा लगेगा। क्या है? इसीलिए सुनिए, वो लोग इतना मुश्किल, इतना परिस्थिति में गए थे कि पिछले सारे चमत्कार यीशु ने ही किया हुआ थोड़े देखे थे उन लोगों ने खुद ही। हाँ, यीशु के आदेश। तो आज चिन्ह चमत्कार देखने वाला, करने वाला, ऐसा नहीं है कि सब दिन टीका रहेगा। लेकिन सुनिए, यीशु मसीह हमारे साथ टीके रहता है। कितना भी परिस्थिति में गए चले लोग, उन लोग अपने सारी चीजों को भूल गए, लेकिन यीशु उसके सामने आया कि नहीं आया। आज मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का कहना है कलीसिया मंडली से, आप कितना भी क्यों ना भूल जाए विश्वासी लोग, कितना भी परिस्थिति में क्यों ना जाए, कितना भी कठिन में क्यों ना जाए, कितना भी मुश्किल में क्यों ना जाए, यीशु मसीह आपके बीच में है। उसके बाद सुनिए, अब पढ़िए आगे क्या बोलता है। और उसने उनसे कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को जो, और उसने उनसे कहा, चेले लोग से कहा, यीशु ने, सुनो, तुम विश्वास करो या ना करो, अब तुम लोगों को हम कहते हैं, क्या कौन कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि हम मृत्यु पर, शैतान पर, पाप पर, संसार पर, अंधकार के शासक पर, सब पर पीछे होकर, घाव पर, चोट पर, डर पर और शैतान के सिर को कुचलकर मैं अभी महिमित होकर, कब्र को खोलकर मैं निकला हूँ। इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूँ। पुरानी बात को बताता रहा, उसको दुख लागत हो रहे देर के लिए, लेकिन तुमको मैं अधिकार देता हूँ। पढ़िए क्या बने। और उसने उनसे कहा, यीशु ने हम लोग चेले लोग से कहा, तुम सारे जगत में जाकर टीवी के लोगों को सुसमाचार। रुक जाइए, रोटी खाते हुए
सुख में दुख में मत रहा, मैं तेरे सामने आ गया हूँ और तुझे मैं अधिकार देता हूँ, तुझे मैं सांत्वना देता हूँ, तुम लोगों को मैं शक्ति देता हूँ, तुम्हारा डर को हटा देता हूँ, तुम्हारा भय को हटा देता हूँ, तुम्हारे कठिनाई को हटा देता हूँ, तुम्हारे मुश्किलों को हटा देता हूँ, मैं सब कुछ बदल देता हूँ, क्योंकि मैं भी बदल गया हूँ। तुम नहीं पहचान रहे हो, लेकिन पहचानो मैं वही यीशु हूँ, स्वर्ग के राजा, पृथ्वी के राजा, विश्व के राजा, महाराजा परमेश्वर हूँ। इसलिए तुम लोग मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं तुझे भूल नहीं सकता, इसलिए मैंने चुना है। हे विश्वासियों, आज जितना भी मंडली के लोग सुन लो, यीशु ने तुरंत विश्वास करने वाले लोगों को पहला अधिकार दिया। हालेलुया। जो विश्वास करे, हाँ, इस बात को भी क्या करना होगा? विश्वास जीवने के बाद सुनिए, हमारा अभी जितना भी मसीह में विश्वास करने के बाद दुख हो रहा है ना, कष्ट हो रहा है ना, समस्या देख रहा है ना, चिड़चिड़ हो रहा है ना, काम बिगड़ रहा है ना, काम नहीं बिगड़ रहा, हम लोग पुरुष उठा रहे। एक दिन हम लोग खुद उठाने में बच गए, हालेलुया कर ले। क्योंकि हम कितने साल यीशु को छोड़े उससे मतलब नहीं रखता, लेकिन यीशु मसीह को छोड़ता होता, आ गया और अधिकार किया और बोला कि सुनो, जाओ, अधिकार तो है, लेकिन उस अधिकार में विश्वास करना हो। क्या हाँ, अविश्वास के आत्मा ये काम कराता है, लेकिन यीशु ने कहा, जो कहा वो कहा। पढ़िए आगे। जो विश्वास करे, जिसमें ले, सीधा उद्धार होगा। उद्धार होगा। पहले तो विश्वास करने के साथ जो तुम्हारा जो बात जो मैं बोल रहा हूँ, जो तुम लोग सुनाओगे जाके, वो लोग तुरंत क्या करेंगे? विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे। क्या होगा? आज कौन से कलीसिया करेंगे? लेकिन आपको बाइबल का प्रोसेस का विश्वास किए तो चलते रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह रुका, यीशु मसीह के चेले लोग रुके, हम लोग रुकेंगे अब नहीं रुकना है, क्योंकि यीशु मसीह का जो प्रोसेस है ना, हम लोग का पीछे का प्रोसेस है। हम रुक जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर नहीं रुकेगा। उसके बाद ऐसा हो जाएगा, जानते हैं, हम लोग अविश्वास करेंगे और जो विश्वास करेंगे उसका उद्धार होगा, जो बपतिस्मा लेंगे। लेकिन जो विश्वास न करेंगे क्या होगा? जो विश्वास न करेगा, जो विश्वास नहीं करेंगे उन लोग को कैसे ठहराएंगे? विश्वास करने वालों में ऐसी हुए। कैसे दोषी ठहराएंगे? पता है, इसी रास्ते से गए, लेकिन हमारे सामने बड़ी स्थिति का इतना बड़ा बड़ा पहाड़, छोड़ो, इतनी आंखें हैं, कितनी आंखें, अब इतनी वो आंखें, इतना बड़ा समस्या का पहाड़, यहाँ पर सबका हो गया। क्या हो गया? उसके बाद यहाँ पर जब कैसे हो गया, तो यीशु यहाँ से जाए या तो दूसरा कोई जाए, उससे मतलब, क्योंकि हमको परिस्थिति का गीत गाना है। क्या करना है? झूठ का गीत गाना है, नफरत का गीत गाना है, चुगली का गीत गाना है। ऐसे करते करते हमारा सारा यीशु मसीह निकल जाएगा। न तो बपतिस्मा, न तो विश्वास, न उद्धार। सीखेंगे तो ना विश्वास करेंगे भाई, सुनेंगे तो ना विश्वास करेंगे। अब पहाड़ इतना बड़ा चपटा हो गया है, अंधेरा है, ऐसे करते करते कान भी उसको सुनाई। कुत्ता का आवाज है, घोड़ा का आवाज है, मुर्गी का आवाज है, किस का आवाज है, उसको सुनाई, क्योंकि मन डर से भरा हुआ है ना। क्या होगा? इसलिए यीशु मसीह चला गया। क्या हो गया? यीशु मसीह रुकने वाला चला गया। समझ में आ गया कि यीशु मसीह हाजीपुर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया है? आगे आप पटना से आवाज दीजिएगा तो सुनेगा। हाँ, क्योंकि वहां पहुंच गया ना। तो बाइबल क्या कहता है? तुम्हारा परमेश्वर वहीं पर होते ही मुझसे पुकारो। हालेलुया। आगे कोई, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो देशी होगा, परंतु जो विश्वास करेंगे उनके जीवन से क्या होने वाला है? विश्वास करने वालों में ऐसे होंगे, विश्वास करने वालों में ऐसे होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे,
हम दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद में नई नई भाषा बोलेंगे। उसके बाद हम अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। आमीन। हमें आगे सांपों को उठा लेंगे। सांप जो शैतान है, परिस्थिति है, उसको क्या करेंगे? उठा लेंगे। जब उठा सकते हैं तो उसको पटक दी। आगे और यदि वो प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो उनके कुछ हानि प्राणनाशक वस्तु आपको जानते, कड़वा कड़वा बोली गाली गलौज एक दूसरे को सुन कर आपको कुछ की हानि नहीं होती। विरोध भाव सुनकर कुछ की हानि नहीं होती। और आगे वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और जो चंगे हो सके। 5 को आज्ञा दिया। कब दिया? चिन्ह पर। कब दिया? पहले दे दिया था। पहले ढाई लोग क्या हो गए थे? रोटी के साथ, भोजन के साथ 11-12 मिलकर चिबा रहे थे। हर किसी को भी पहचान नहीं रहे थे। फिर यीशु मसीह ने 2 बार आके उनको क्या दे रहा है? अधिकार सामर्थ्य। और विश्वास करने वालों के पास क्या होंगे? 5 चिन्ह होंगे। सुनो मेरे भाइयों बहनों, आप ना होंठ मुंह खिशोर के काला करके एकदम क्या बोलते हैं, छुआ के, पूरा छुआ के क्या क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, करके नहीं रहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको 2 बार आके फिर से अभिषेक किया कि नहीं किया? फिर 2 बार आके तुमको अधिकार दिया कि नहीं दिया? क्यों से जीना चमत्कार करने का अधिकार दिया कि नहीं दिया? फिर से आपको भी देगा कि नहीं देगा? बोलिए, हमसे होगा, सब कुछ होगा। जो मुझ में असंभव है, परमेश्वर में सब है। हालेलुया। आगे बढ़िए। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा दिया गया और परमेश्वर दाहिने ओर जा बैठा और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। 1 मिनट। जैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग में गया, अधिकार को लेकर बैठ गया, उन लोगों ने हर जगह क्या किया? प्रचार किया। आगे बढ़िए। और प्रभु उनके साथ काम कर रहा था और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते हुए वचन प्रकट करता रहा। 1 मिनट सुनिए। अब यहाँ जो बात है, यहाँ उन लोगों ने बात मानी और परमेश्वर ने जैसा जैसा कहा था वैसे वैसे लोगों ने चिन्ह दिए। विश्वास करने वाले लोग भी चिन्ह करने लगे और ये प्रेरित लोग भी चिन्ह करने लगे। फिर से हुआ ना, एक बार सब कुछ कहानी खत्म हो गया था ना बीच में। सुनिए, इसीलिए बीच में कहानी लग रहा था कि क्या हो गया? विश्व के साथ लोग चल रहे थे, 5 रोटी को करोड़ों रोटी बना रहे थे, 15,000 खा रहा भाई। तो मछली भी आ रहा कहां से आ रहा है पता नहीं, खाने को मछली लग रहा है भाई। सब जगह खाते नहीं। उसके बाद जाके हम लोग भी राज कर रहे हैं, इसके नाम से दुष्ट आत्मा भगा रहे, सब जय खाते नहीं। लेकिन थोड़ा आदमी से पकड़ा जाता है, उसको पीटा जाता है, क्रूस में टांगा जाता है, सारा जैसे। उसके बाद कुछ के बैठे थे ना, अब भूखे प्यासे बैठे थे, तो उसे खाना खा रहे थे। यीशु मसीह सब कुछ काम करके चला है। क्या करके आया? काम पर। मैं काम करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं कभी रुकता, मैं काम करने वाला परमेश्वर हूँ, काम करता हूँ। यीशु मसीह सारे काम खत्म करके हम लोगों को काम करने की जरूरत, हमें विश्वास करने की जरूरत है और विश्वास में दृढ़ रहने की जरूरत है। उन लोगों ने काम किया, उसके बाद में सारा प्रचार किया, वैसा ही काम किया। लेकिन जानते हैं एक प्रतिज्ञा और बाकी है। प्रेरित के काट पड़े। अब ये प्रतिज्ञा प्रचार करने से नहीं मिलेगा। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा। हाँ, उसके बाद यीशु मसीह जाने से पहले इन लोगों ने पूछा भी, चेले लोगों ने पूछा, यीशु ने अधिकार दिया। उसके बाद में भी ये लोग इकट्ठा होकर क्या पूछा पता है? संसार के बातों को पूछा। क्या पूछा? पूछिए। हे प्रभु, पढ़िए। क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य भेज देगा? हाँ, ये लोगों ने सोचा कि हे प्रभु, तू तो जी उठा है, अब रोमी साम्राज्य को, रोमी के कैद में थे ना लोग, इस्राएली लोग उस समय, रोमी साम्राज्य से लौटा के, रोमी साम्राज्य को सुहा करके, उसके बाद इस्राएली लोगों को राजा बना के तू राजा बनने वाला है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं आगे? उसने उनसे कहा, यीशु ने उन लोगों से, चेला लोगों से कहा, इन समयों या कालों को जानना
जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। जो पिता के अधिकार में है ना, उसको हमको समझने का कोई काम। अब देखिए, हम 50,000 रुपयों का बोझ नहीं उठा सकते हैं, तो उसको हम पीठ में लेने का हमको कोई काम। जितना होता है ले ले भाई। इस समय कोई लोग इतना दिमाग लगाते हैं, उसी दिमाग में अपना दिमाग इतनी सिम तो है, इतना है तो इतना लगाएंगे तो वो तो काम नहीं कर रहे। वही दिमाग लगाना है, राजीव जी फेर देगा। इतना दिमाग मत लगाओ, वो पिता का काम है, राजीव फेरना ना करना। तुम जो किया गया ना उसको संभाल के, उसको संभालो ना, और आगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अब ये प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह सूली में जाने से पहले प्रतिज्ञा किया था ना, यूहन्ना 14:26 में, यूहन्ना 7:37-38 में जो प्रतिज्ञा किया था ना, इन लोगों को अभी अधिकार है लेकिन पवित्र आत्मा पाए नहीं है, प्रतिज्ञा पाए नहीं है। हमें पवित्र आत्मा पाना आवश्यक है। आगे पढ़िए। और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। अब यहाँ पर यीशु ने बोला, सुनो, तुम गवाह होगे। बोला था कि तुम गवाही दोगे, मेरा नाम का गवाही होगे, गवाह होगे बोला। लेकिन कब होंगे? तो जब तुम पर पवित्र आत्मा आए तब तुम गवाह होगे। एक दिन यीशु मसीह के चेले लोग भी गवाही दे रहे थे ना, पूरा चिन्ह चमत्कार करके आए, यीशु के साथ बोले, यीशु मसीह हालेलुया, वो लोग बोले होंगे, चेले लोग बोले होंगे, हम लोगों ने दुष्ट आत्मा तेरे नाम से पूरे सारे समस्या को, बीमारी को, कष्टों को, मुर्दों को भी जिलाया। हालेलुया बोला होगा ना। लेकिन जानते हैं कि यहाँ पर उन लोगों ने एक समय हालेलुया तो किया, लेकिन बीच में उन लोग पूरी रीति से क्या हो गए थे, समस्या में पड़ गए थे। अब यही कामों को, यही सामर्थ को, यही शक्ति को तुम्हारा गवाही बीच में क्या हो गया था, ठंडा करके मारे गवाही हम उसको, अब यीशु के नाम में हालेलुया, अब बोल रहा है कि थरथरा के उसको हम। लेकिन सुनिए, पवित्र आत्मा जो आएगा ना, तुम गवाही दोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा गवाही कल का आज ही खत्म हो सकता है। कल हालेलुया बोलेंगे तो इसे करके चल नहीं सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें गवाही तेरे मुंह से देने नहीं रहोगे, गवाही बढ़ाएगा। मतलब न तो शक्ति से, न तो बल से, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा होगा। कहने का मतलब यह है, इसीलिए अपना बल ज्यादा जोर मत लगाओ, ज्यादा जोर लगाने की, ज्यादा बल लगाने की, हम जैसा है वैसा है। अरे अब हम लोग भरोसा करेंगे, हम लोग विश्वास करेंगे। उसके बाद में आगे पढ़िए। यह कहकर वो के देखते ऊपर उठा लिया गया। स्वर्ग पर चला गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके बाद में बादल से चेले लोगों की आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग को उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार पूरे काम कर रहा ना, अभी भी कर रहा ना। यीशु मसीह काम करने बंद कर दिया है तो हम लोग काय बंद करके बैठेंगे भाई? आपके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे मतलब कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर क्या कर रहा है उसको देखिए ना, वो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं उसको मत देखिए। परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है उसको देखिए, कहां से निकाल रहा है उसको देखिए। उसके बाद जानते हैं क्या हो गया? उसके बाद में ये लोग प्रार्थना करके बैठे थे। क्या करके बैठे थे? प्रतिज्ञा के अनुसार, काम के अनुसार ये लोग जो प्रार्थना करके बैठे थे,
तो उस दिन यहाँ बोलता है, कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरित पवित्र आत्मा का जो आगमन हो गया, तो 2 अध्याय से पढ़ते हैं। जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अब चेले लोग जो है, ये लोग चिन्ह चमत्कार तो कर रहे थे, सुसमाचार तो सुना रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन ये लोग फिर इकट्ठे हो गए। क्या हो गए? अब सुसमाचार सुनाने के लिए भी नहीं, अब रोटी खाने के लिए भी नहीं, ये लोग इकट्ठे हो गए। क्या के लिए इकट्ठे हुए? आगे पढ़िए। जब पेंटिकोस्त का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की पर सब हुआ और सारा भर जहाँ पे बैठे थे घुस गया और उन्हें आग किसी जीवित पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से मध्य एक पर आग आ गई। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और इस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। वे अन्य भाषा बोलने लगे। 1 मिनट रुकिए। अब देखिए, अन्य भाषा इन लोगों ने पहले कभी भी नहीं बोला था। मरकुस 16 के 17 में बोला था, 580 में से एक चिन्ह होगा बोला था, तुम नई नई भाषा भी बोलोगे। उन लोगों ने पाया कि नहीं? हम लोग अन्य भाषा बोलते भी नहीं। आप कितना बोलते नहीं बोलते नहीं मालूम, मैं तो बोलता। और इससे तो लोग, बहुत से लोग जानते हैं, तो परिस्थिति में अंधकार में होते हैं, बोलते अन्य भाषा नहीं आता। जब हम परिस्थिति और अंधकार में चले जाते हैं ना, हम अन्य भाषा में ही परमेश्वर से हम बात करते हैं। क्योंकि जब हम इतना जगह से घिर जाते हैं, उस समय वो शायद मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मंडली कलिसिया जब न समझे, जब हम अपने आप को भी जब स्थिर न रहे, उस बात को यदि हम कंट्रोल करने न लगेंगे, तो अन्य भाषा हमारे पास अपने आप निकालता है। उसके बाद हम उसको कंट्रोल करने, इसीलिए आपका अन्य भाषा यदि बंद हो जाता, आप परिस्थिति में पढ़ते हैं, तो वो परमेश्वर का अन्य भाषा नहीं है, आप कुछ सिर्फ सुनकर। इसीलिए परमेश्वर से अन्य भाषा मांगना चाहिए। क्या अन्य भाषा जो बोलता है वो किससे बात करता है? जो अन्य भाषा बोलता है वो किसका सुधार करता है? जो अन्य भाषा बोलता है वो आत्मिक भी सुधार करता है। जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है। लेकिन अन्य भाषा जो अनुवाद करे वो बोले कलिसिया में, नहीं तो अन्य भाषा अकेले नहीं बोले। तो फिर अन्य भाषा परमेश्वर से बात है। हालेलुया। इन लोगों ने अन्य भाषा पाए, पता है ये लोग अभी रोटी खाने के लिए नहीं, सभा करने के लिए नहीं, डरने के लिए नहीं, ये लोग भूखे प्यासे ये लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हो गए। क्या हो गए? वचन भी प्रचार कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग शुक्रवार प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। तो इन पर पवित्र आत्मा आया, लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं। उसके बाद क्या? आकाश के नीचे की जाति में से और यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और वो घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। और 1 मिनट रुकिए। आकाश के जितने भी नीचे थे वो लोग सब थे, मतलब चारों दिशा से वहाँ आदमी लोग यरूशलेम में उस दिन इकट्ठा होते थे। राजा महाराजा वहाँ पर कुछ पेंटिकोस्त के दिन में मेला लगता था। उसी मेला में लोग क्या हो गए? इकट्ठा हो गए अटारी पर। अटारी मतलब बैठने वाला बहुत बड़ा हॉल था, उनको इन लोगों ने कब्जा कर लिया और 10 दिन तक प्रार्थना की। कितना दिन तक? सब लोग गए थे, हजारों लोग गए थे। कितने लोग गए थे? लेकिन जानते हैं बाइबल बोलता है कि 120 ही लोग 10 दिन तक थे। भाषा वाला समझ रहे हैं कि वो मेरी भाषा में किसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा ना, आप कैसा भी शब्द बोलेंगे ना, ये तो मेरा परमेश्वर है बोल के सब स्वीकारेगा। हालेलुया। और आगे पढ़िए, क्या होने लगा उसके बाद? वे सब चकित और अचंभित होकर, और ये लोग चकित और अचंभित हुए। देखो ये क्या सब गलीली नहीं? क्या ये सब जो हमारे भाषा में जो बोल रहे हैं ये तो गलीली बोलते हैं, ये तो गलीली लोग हैं, गलीली का भाषा बोलना चाहिए। ये लोग हमारे भाषा में कैसे बात कर रहे हैं? लोग चकित हो गए। आगे
तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम लोग अनेक जगह से है, लेकिन हम अपने जन्म भाषा जिस दिन जन्मे हैं, माता पिता से सुने हैं, उस भाषा में हम सुन रहे हैं कि ये लोग परमेश्वर को कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग तो हमारी भाषा नहीं जानते हैं। और चौंकने वाली बात है कि ये भी समझ रहा है, ये भी समझ रहा है, ये भी समझ रहा है, ये भी समझ रहे हैं, लेकिन ये क्या है भाई? ये तो बात अलग है। लेकिन आगे बढ़े, हम जो पारसी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और सराशिया और फ्रूगिया और पंपुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो पुराने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये लोग इतने देश के लोग हैं, इनका अलग अलग भाषा है, लेकिन ये परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम किए, कितने बड़े काम, बड़े बड़े अपनी भाषा में सुन रहे हैं। इन लोगों ने ऐसा अन्य भाषा बोला है। ये सारे जगह के लोग थे, देश विदेश के लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। उन लोगों ने परमेश्वर का बड़ी बड़ाई सुना अन्य भाषा में। आपके मुंह में आज परमेश्वर का बड़ी बड़ाई डालने चल रहा, बड़ी बड़ाई करोगे, छुटकारा होगा लोगों का। इन्होंने सुना, तुमने विश्वास किया है। मैं नहीं बोलता हूं कि विश्वास नहीं किया है। आपने प्रार्थना किया है, नहीं कहता हूं कि प्रार्थना नहीं किया है, लेकिन आपके अंदर में सामर्थ और शक्ति बढ़ने के समय है। लेकिन एक बात है, उसमें फंसे न रहो। तुमको छोटा सा पहाड़ परमेश्वर से उछल करके न रखे। तुम्हारा छोटा सा समस्या परमेश्वर का महिमा से रहित न करे, इसलिए उसमें से निकल आ बोलता है पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। हालेलुया, निकलो उस बातों से। हालेलुया। उसके बाद में लोगों ने बड़ी बड़ाई सुना। अब वो बड़ी बड़ाई क्या है तो भाई, परमेश्वर का बड़े बड़े काम था कि जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर चुका है। उस बातों का आप प्रशंसा कीजिए ना। आपके दुख के सुना की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या बात हो रहा है? एक दूसरे से अपने अपने भाषा में कह रहे हैं, यह क्या बात हो रहा है? ये किसका नाम लिया जा रहा है? ये कौन है जो बड़े बड़े काम कर चुका है? ये ऐसा तो अभी तक कानों ने नहीं सुना, मनों में चित्त में नहीं चला और आंखों ने नहीं देखा। ऐसा काम हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? ऐसा होने लगा तो ये लोग एक दूसरे से बात करने लगे। और आगे ये कुछ मूर्ख लोग भी थे। कितने लोग थे? आप लोगों का हमारे बात सब कोई नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझेंगे? बीच में तो 4 को रहता है। कितने को रहता है? 4 को। उस तो 4 को में से आप लोग भी हैं? नहीं। हाँ, आप लोग भी हैं। आज कुछ नहीं कहें, वो तो 4 को में से आप लोग भी हैं। कुछ लोगों ने ठट्ठा करके नहीं समझा और क्या कहा, वे तो नहीं बदला के नशे में। ये लोग कुछ उल्टा सीधा पी लिए हैं और ये नया है, ये पुराना भी नहीं पिए हैं। ये लोग नया ऐसा पी के अफवा गए हैं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। और पतरस जो 11 चेला जो बाद में यहूदा इस्करियोत तो मरने के बाद चुना गया था, उसके बाद में नियुक्त किया गया था, उसके साथ 11 के साथ पतरस ने कितना बार यीशु मसीह पे इनकारा था? 3 बार। अब यही क्या हो रहा है? अरे सुनिए, बाइबल क्या पता है? आप हत्यारा हो, आपका पाप क्षमा। आप बेविचार करें, पश्चाताप करें, क्षमा। और आप क्या बोलते हैं, जो भी करे परमेश्वर को फेरे। हत्यारा, वेश्या, चोरी, डकैती, हत्यारा, बलात्कारी, जो भी हो, हत्यारा मेरे राज्य में प्रवेश करेंगे। बोला ना, बेविचारी प्रवेश करेंगे। लेकिन जानते हैं परमेश्वर को इनकार करने वाला परमेश्वर के राज्य में। अब वही पतरस यहाँ क्या हो रहा है? पतरस ने जानते हैं यीशु मसीह को जब मरते समय 3 बार इनकार किया था ना, उसी प्रकार यूहन्ना के पुस्तक में लास्ट में जब पढ़िएगा तो लोग मछली मारने जाता है और वहां पर यीशु मसीह मिलता है और वहां भोजन के ही समय होता है।
वहां पर यीशु मसीह ने 3 बार यीशु के सामने दुखित होकर स्वीकारा। यीशु ने कहा, सुनो पतरस, क्या है तुझको डर है क्या बोलने वाला है, क्योंकि मैंने तुझे आधा करके तोड़ा है, पता है उसको, लेकिन वो दिमाग लगा रहा था। बोलिए प्रभु, रमाइश होके बोला, सुनो तुम मेरे भेड़े को चलाओगे? हाँ, तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ करता हूँ। तो उसके लिए 3 बार किया है, प्रेम करते हो तो मेरे भेड़े को चलाओगे, मेरे भेड़े को चलाओगे? तो उसने वादा किया है, 3 बार पूछा, अंत में वो निराश हो गया। वो निराश नहीं, वो पछतावा कर रहा था, क्योंकि मेरा मुंह का बोली पक्का नहीं है। मैं प्रेम तो करता हूँ, लेकिन तू जब रहेगा तभी मेरा काम होगा। तो परमेश्वर जानता था आप कहाँ कमजोर है, आप कहाँ कमजोर है, कहाँ दुर्बल है, क्या है, पहले जानते हैं। परमेश्वर ने जहाँ बातों को इनकार किया है, जो पाप अपराध अधर्म शैतान के द्वारा जहाँ इनकार हुआ है, वहां पर आप यीशु मसीह के नाम में कलीसिया मंडली आज परमेश्वर को स्वीकार। पहला नंबर क्या करो, जहाँ इनकार किया हो जिस बात में आपको याद होगा तो स्वीकार। दूसरी बात, आपके जीवन में कितनी भी परिस्थिति क्यों न हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होता है। उसके बाद सारी पुरानी बात बीत गई है, नया सृष्टि में पतरस के गारों के साथ खड़ा है और आगे पीछे और दाया बाया 11 के साथ खड़ा। हालेलुया। आपके पास लाने वाले दिन में बहुत से कलीसिया आपके पीछे और आगे खड़े होंगे और आप बीच में खड़े होंगे। और आगे क्या बोल रहा है, खड़ा होकर पढ़िए। और मुझे सबसे कहने लगा, उससे सबसे पतरस कहने लगा, ये यहूदियों और यरूशलेम वासियों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। कान लगाकर मेरी बातें सुनो। यहाँ नया मदिरा और गरम गुरु और अन्य भाषा की बातें नहीं हो रही है, कान लगा के बातें सुनो। आज मेरे प्रिय मंडली के कलीसिया के लोग बाइबल के वचन को थोड़ा सा कान लगा के सुनो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आगे पढ़िए, कान लगा के सुनो। ऐसा तुम समझ रहे हो ऐ लोग नशे में नहीं। जैसे तुम लोग समझ रहे हो मूर्खता की बातें, नाना प्रकार की बातें, हम लोग नशा में नहीं है, लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत ही दिन चढ़ा है। हाँ, अभी तो जिस समय है वो नशे करने की समय नहीं है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई। क्योंकि योएल भविष्यवक्ता के द्वारा यीशु मसीह आने से हजारों साल पहले कही गई बात है। परमेश्वर पता है, परमेश्वर यह पता है कि अंत के दिनों में ऐसा हो, अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, मैं अपने आत्मा मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां को, और तुम्हारा बेटा और बेटियां जो भविष्यवाणी करेंगे, बोला गया है वही आत्मा हम पर आया है। आगे पढ़िए। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारा जवान जो दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। तुम्हारा जो बूढ़ बुजुर्ग है वो लोग स्वप्न देखेंगे। परंतु मैं अपने दासों और दासियों पर भी, परंतु अपने दासी और दासियों पर भी इन दिनों में अपने आत्मा में से अपने आत्मा में से, किसमें से, अपनी आत्मा में, अपने खाना में से दे क्या आएंगे, यही बोल रहा, अपने आत्मा में से। ये परमेश्वर का आत्मा में से, हमसे, में से मतलब उसमें से है। आगे, और वे भविष्यवाणी करेंगे, और ये लोग भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और दुनिया का बादल दिखाऊंगा। हम लोग भविष्यवाणी करेंगे ना, यहाँ चिन्ह और चमत्कार यही पृथ्वी में भविष्यवाणी करेंगे, आकाश में परमेश्वर चिन्ह दिखाएगा। आगे पढ़िए। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद भरोसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, भविष्यवाणी कर रहा। आगे, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन बोलिए तो। आमीन। तो यीशु मसीह का नाम लिया, हमारा उद्धार हो चुका है। बोलिए तो ऐसे करके, हमारा उद्धार हो चुका है। जो प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। आगे पढ़िए। हे इस्राएलियों,
यीशु नासरी एक मनुष्य था। यीशु नासरी एक मनुष्य था उसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, और जो कि परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण है, जो कि परमेश्वर ही मनुष्य बनकर आया था। आगे बढ़िए। इन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों, हाँ, वो जो यीशु मसीह ने किया सामर्थ्य और आश्चर्य कामों का चिन्हों से प्रकट है। चिन्हों से हम लोग गवाह प्रकट है। हालेलुया। अब जाके थरथराने वाला व्यक्ति, नहीं पहचानते हैं बोलने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा पाने के बाद वो गवाह हम लोग को बोला, हम लोगों ने देखा है तो देखा है। अब सबूत ये है कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं। और आगे बढ़िए। हम लोग कहाँ चूकते हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन हम लोग परमेश्वर के प्रक्रिया को कितना जरूरी पकड़ के आगे बढ़ते हैं, इससे बड़ा मतलब है। आप कहाँ चूके हो उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा को तुम कितना दावी करते हो। तुमसे पाप हो जाता है, यदि अपराध हो जाता, गलती हो जाता, तो तुम पाप के अपराधों को, अधर्म को उतना दावी करके चल सकते हो कि हम पापी हैं। अपने मन में बड़का का गिरटा निकल गया है, अब वो गिरटा फोड़ा बन गया, कद्दू बन गया, इतना बड़ा फोड़ा हो गया है। ऐसा कर सकते हैं तो परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञा को ऐसा नहीं कर सकते। आगे पढ़िए। तो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जो परमेश्वर ने, जो तुम्हारे बीच में जो यीशु ने करके दिखाए, जिससे तुम आप ही जानते हो। तुम भी जानते हो, उसके चर्चा को जानते हो, लेकिन जानते हैं वो बात नहीं है। क्या नहीं है? रोटी खा रहे, क्या कर रहे? कैसे खा रहे? खटखटाते हुए। और यीशु मसीह सामने से गुजर रहा है, नहीं पहचान रहे, क्योंकि वो बीच वाला परिस्थिति में था है। अब बीच समंदर में आपको छोड़ दिया जाए तो क्या है? बीच वाला परिस्थिति में ऐसा होता। हालेलुया। लेकिन सुनिए, ये लोग अंतिम में है। क्या है? आप बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। आगे बढ़िए। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार को करवाया गया। हाँ, परमेश्वर वो पूर्व ज्ञान के अनुसार ठहराए हुए योजना के अनुसार वो सारे काम क्या करवाया गया है? क्या? हाँ, पकड़वाया गया। अब इसका गवाही कौन है? मेरे आंखों के सामने सब कोड़ा मारा था, तो हम तरह के क्या कर रहे थे? भाग रहे थे। आगे बढ़िए। और धर्मियों के हाथ से उस पर चढ़वाकर मार डाला। आदमी के हाथ में पुरुष में चढ़ा के मार डाला गया, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। मृत्यु के बंधन, कौन से बंधनों में से? मृत्यु के बंधन। अब सुनिए, हम बीच में है ना, जितने भी हम लोग मृत्यु के बंधन से छूट चुके हैं। अब हमारा नदी पार हो चुका है। अब रोना धोना छोड़ दो। कौन क्या कर रहा है इसको छाको मत, अपने जीवन में क्या हो रहा है वो देखो। हालेलुया। और क्या करने वाले वो भी निर्णय ले लो। आगे। क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके बस में रहता। हाँ, ये अनहोना था कि जो कि उसके बस में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, जो मृत्यु के बस में जो यीशु मसीह रहता वो अनहोना था। और जो विश्वासी है, जो मसीह में है, वो नया सृष्टि है। अब हमारे अंदर कौन जीता है? मैं तो क्रूस में मसीह के साथ मर गया हूँ। अब मेरे अंदर कौन जीता है? तो यीशु मसीह को जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना, मानते भी हैं, जय जयकार भी करते हैं ना। तो हमको कोई मृत्यु वश में करके लोग पैदा कुछ भी समझ जाएंगे हम लोग, खौड़ा से मर जाएंगे, कीटाणु से मर जाएंगे, हाँ, माथा दर्द से मर जाएंगे, यह दर्द से मर जाएंगे, डायबिटीज से मर जाएंगे, कैंसर से मर जाएंगे, टीबी से मर जाएंगे, एड्स से मर जाएंगे, खपना मौत से मर जाएंगे हम लोग, हाँ, लगभग हमारे का ऐसे करते रहेंगे। हालेलुया। होगा ऐसा होगा? बोले नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर जीता। हालेलुया। पक्का है ना, बाइबल कहता है, और बाइबल का वचन हम प्रचार करते हैं। आगे बढ़िए।
मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, कि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, और मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तो मेरे प्राणों को लोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। न तो अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। उन्हें मुझे जीवन का मार्ग बताया है, जो मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के ये कौन कर रहा था? ये यीशु मसीह आने से पहले कौन कर रहा था? दाऊद राजा। ये पवित्र आत्मा से भर गया, और ये पवित्र आत्मा से पता कैसे भरता था? ये आराधना जिसके पास गिफ्ट है ना, मजाक मत कीजिए, मजाक कीजिए मत। परमेश्वर लूसीफर के जैसा बहुत आराधक को देख दिया। वचन बोलने वाला ना उतना परिश्रम नहीं पड़े, लेकिन गीत गाने वाला लड़का हो लड़की हो बहुत परिश्रम पड़े। आराधना का जो गीत होता है बहुत बढ़िया होता, लेकिन दाऊद भी तो फेंका गया, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन पछतावी तो था, है ना। आराधना जो करता था तो इसलिए ऐसा बोला, क्या बोला? लेकिन ये तो मर गया, खोलिए, ये मर गया। हाँ, कुलपति दाऊद मर गया। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया, ये तो मर गया और गाड़ा भी गया, ये गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक उसकी कब्र तो आज तक तुम्हारे सामने दाऊद का कब्र, राजा का कब्र है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। वंश को एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन में बैठाऊंगा। ये दाऊद के घराने से काम वसीसु। आगे उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में हालेलुया, उसने होने वाली बातों को, जो संसार में होने वाली बातों को ना परमेश्वर हम पर प्रकट करेगा। दाऊद क्या सब शुद्ध था, हाँ? लेकिन प्रकट करेगा। उसने प्रकट किया, लेकिन वो अपने बारे में सोच रहा था, वो मसीह के बारे में था। हालेलुया, वो भविष्यवाणी कर रहा था, इसीलिए उस वचन का जो प्रतिज्ञा पूरा हो रहा है, दाऊद ने भविष्यवाणी किया, इसीलिए मसीह के जीवन के बारे में बताया गया। आगे पढ़िए। कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, और न उसकी देह सड़ने पाया, न तो मसीह यीशु का देह सड़ने पाया। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, इसी यीशु को जो परमेश्वर ने जिलाया, इसके हम सब गवाह हैं। एक मिनट, सब हमसे गवाह है। अब इतना बोल दिया, क्या बोल दिया? ये कौन बोल रहा है? डर से थरथराने वाला मनुष्य के सारे विश्व के लोग वहां क्या है? इकट्ठा है, उनके बीच में खड़ा होकर बोल रहा है। पहले एक नौकरानी पूछती थी तो क्या होता था? डर के मारे क्या भागता था? इतना जैसे ही बोला, आगे क्या हुआ? बोलिए, आगे क्या हुआ? इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, एक मिनट, इतना बोला, बोलने के बाद क्या हुआ? इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, इससे हम सब गवाह। अच्छा, आगे पंचवा है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, सर्वोच्च पद कहाँ से पाया यीशु ने? सर्वोच्च पद पाने के बाद में उसने पिता से क्या किया? विनती किया। क्या किया? और विनती क्या? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, उसने यह उंडेल दिया हो। ये पवित्र आत्मा उड़ेल दिया है, जो हमको गवाही बनाया। आगे, जो तुम देखते और सुनते हो, जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कि दाऊद को क्रूस पर नहीं चढ़ा, क्योंकि दाऊद स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, किंतु आप कहता है, वो जो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के तले की चौकी न कर दूं। आमीन। यीशु मसीह जब तक पिता के दाहिने भूमि में बैठा है ना, हमको शैतान कोई किसी प्रकार से छू नहीं सकता। आमीन बोलिए। तब सुनने वालों के हृदय छीन गए, और इतना जब सुने तो वो लोगों का हृदय क्या हो गया? ये छीनने का मतलब क्या होता है?
और ये लोग जानते हैं, सहमत हो गए उस बात में, और इनका मन तुरंत बदल गया। और ये लोग जैसे ऐसे हो गए कि ये लोग बोलने सीखने लगे और उस बात में सहमत हो गए। क्या हुए? आज मेरी बात में जो बाइबल प्रेरित 1 के 2 के बात में आपको सहमत होना। आगे और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। हाँ, और ये लोग का हृदय छीनने लगा और ये लोग सहमत हुए और यूहन्ना, पतरस जितने भी लोग थे मेरे लोगों से पूछने लगे। क्या पूछने लगे? हे भाइयों, हम क्या करें? हे भाइयों, आप बताओ तो, इतना जो महान काम को हम लोगों ने देख लिया, अब बताओ हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है, तो हम लोग क्या करें? तो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने उनसे कहा, जाओ, अब हमारे कपड़े अपने पापों की आप यीशु के बारे में सुन लियो ना। किसके बारे में सुन लियो? यीशु को जानते हो ना, यीशु को मानते हो ना। अब मानना क्या करो? मन कराओ। आपके माथा दर्द से, आपका सिर दर्द से, आपका कैंसर से, आपका गरीबी से, आपका ऐसे ही रहेंगे। अब हमरा से ना होता ही, हमरा से होता ही परंपरा, समाज, अविश्वास, ये सारे चीजों से क्या कर लीजिए? अविश्वास से क्या कीजिए? परमेश्वर से भरोसा ना करने पर क्या कीजिए? गुनाह करने वाला आत्मा से क्या कीजिए? मन करे। और आप कहिए कि परमेश्वर मुझे अभी तक क्रूस उठा रहे थे, अब हम क्रूस उठा के क्रूस में मर गए, अब मैं तो मर गया, अब यीशु जीता है, तो आपको कोई दुख नहीं है। आप सारे बीमारी, सारे कष्ट, सारे परिस्थिति से आपके घर में जो आज तक आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मन में नहीं सिखाया, आमीन बोलिए। आमीन। काम हो गया है पवित्र आत्मा की शक्ति में। और पढ़िए आगे क्या हुआ? अब तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा से पहले हम लोग मन फिराना चाहिए, उसके बाद बिना हिचकिचाए बपतिस्मा का ट्रेनिंग लेके क्या करना चाहिए? हम लोग मन फिराएंगे नहीं? बपतिस्मा लिए कि नहीं? जो नहीं लिए कोई बात नहीं, हम लोग लिए नहीं। आगे पढ़िए। तो तुम पवित्र आत्मा का दान। बपतिस्मा लेने के बाद हम लोग पवित्र आत्मा का दान नहीं पाएंगे। यूहन्ना ने भाषा क्या? आप लोग इतना प्रतिज्ञा में पूर्ण रीति से जब पूर्ण हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, तो डाउट कहाँ से आ रहा है? आज सब बता जो बपतिस्मा लेने वाला, बपतिस्मा नहीं लेने वाला तो कोई बात नहीं, जिसमें अटकल है, कुछ भटकेंगे, उसके बाद भटकना तो पड़ेगा ही, लेकिन लटकेंगे नहीं, क्योंकि लटकता कोई नहीं है। क्योंकि जितना भी हो भाई, मसीह यीशु के अलावा कोई काम नहीं कर सकता संसार में। हालेलुया। वो टीबी हो, कैंसर हो, खांसी हो, सर्दी हो, दुष्ट आत्मा हो, तंत्र हो, मंत्र हो, डिप्रेशन हो, जितना भी हो, यीशु मसीह के अलावा कोई भी जादू, कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी संतरे, बड़ा से बड़ा कंत्रे, जो भी बुलाइए उससे होने वाला। लेकिन विश्वासी सिंपल, कुछ भी नहीं जानता, कंधा हो, पुराना कपड़ा भी ले पहन के जाएगा, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे नाटंगी करेगा, थपड़ाएगा आदमी पर, लेकिन शुद्ध बुद्ध पूरा माला चाला गाला बजाते हुए, ढिमका करते हुए आएगा, लेकिन निकालेगा और डाल के छोड़ा जाएगा, निकालेगा। हालेलुया। इसीलिए सुनिए, हम लोग प्रतिज्ञा में पहुंच चुके हैं। क्यों अविश्वासी बन के आप रहते हैं मंडली लोग? आप बपतिस्मा ले चुके हैं, आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, आप मन फिरा चुके हैं, आप प्रतिज्ञा में हैं। ओ बस हालेलुया, विश्वास का ढाल पहनिए और परमेश्वर को बोलिए आप काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब ये वचन सुन के हालेलुया करिए, उसके बाद घर जाके आपने दुख में पड़े रहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। आमीन। इसका मतलब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप विजय मांग रहे हैं, और परमेश्वर आपको कभी निराशा नहीं करेगा, क्योंकि मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। झूठ बोल रहा है। जो गरीब है वो कहे, हाँ, जो बीमार है वो कहे यीशु के नाम से। क्या यीशु मसीह ने झूठ बोलना सिखाया? जो दुर्बल है वो क्या करे? जो बलवान हो, जो मूर्ख है वो क्या कहे? तो झूठ बोलना सिखाया सब। हाँ, आमीन।
आगे बढ़िए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और इन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। हाँ, अभी देखो प्रतिज्ञा यह है, सुन लो, परमेश्वर की ओर से पतरस ने कहा मन फिराना, उसके बाद बपतिस्मा लो नासरत यीशु के नाम से, उसके बाद में तुम पवित्र आत्मा पाओगे। परंतु यह प्रतिज्ञा सिर्फ तुम लोगों के लिए ही नहीं है, यह तुम्हारे संतान के लिए। किसके लिए है? वो प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे संतान के लिए और दूर दूर के लोगों के लिए। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह के वचन से पतरस ने हृदय को बदल दिया। तो आप लोग कौन हो बताओ? आप बताओ, परमेश्वर के सामने खड़ा होकर आप लोग कौन हो? आप बताओ, आप लोग कौन हो? पतरस ने चिन्ह लिया कि मैं कौन हूँ। वो भी ऐसे खतरा के खड़ा कि नहीं था, आप ही के जैसा थरथरा रहा था कि नहीं था। वो 3-3 बार पूछा जा रहा था, जय मसीह, तुम मसीह के साथ हो? चुप चुप चुप, नहीं बोलना। क्या मर गया सी? उसने बहुत और बातों से भी गवाही देने पर समझाया। हाँ, और बातें भी समझाया, लेकिन ये बाइबल में नहीं लिखा है। आगे बढ़िए। कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, अब इस अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बपतिस्मा लेने के बाद ना, ये टेढ़ी जाति कहाँ है? पूछे ना हमसे। ये टेढ़ी जाति हम ही है, हमने जाति छोड़ी हमारे। ये टेढ़ी जाति यही है। ये टेढ़ी जाति कौन है? किसी से बचा, किसी से बचा। प्यार है, भय है, दुख है, इज्जत है, सम्मान है, मान है, भाई समाज है, समाज है, जो है इज्जत है। ये टेढ़ी जाति हम ही है, इससे बचाओ। आगे बढ़िए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने पतरस ने कहा हुआ परमेश्वर की वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने देर नहीं किया। क्या नहीं किया? तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3,000 मनुष्य मिला। उसी दिन 3,000 मनुष्य जय जयकार करने लगे। 3,012 लोग हो गए। एक भी घंटा लगता है नहीं लगता है, पता नहीं कितना समय लगा, लेकिन उसी दिन में सारे काम। पवित्र आत्मा को आने दीजिए, प्रतिज्ञा के लिए प्रार्थना कीजिए और निरंतर प्रतिज्ञा को पकड़ के रहिए। पाप को नहीं, किसको नहीं? हाँ, पाप तो आता जाता, सन्यास तो रोज जाते हैं। हालेलुया, आमीन। आगे पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाएंगे। और उसके सुनिए, ये लोग पहले जितने भी है वचन सुनो, और पतरस ने कहा सुनो, ऐसा करना होगा। बोला क्या करना होगा? मन फिराना होगा, उसके बाद में यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना होगा, पवित्र आत्मा का दान प्रतिज्ञा पाओगे। इन लोगों ने तुरंत बपतिस्मा लिया, उसके बाद में मन फिराया, तुरंत बपतिस्मा लिया। जैसे जैसे मुझे बोला ऐसे किया ना, उसके बाद में ये लोग टेढ़ी जाति से बचने के लिए सुना। उसके बाद में इन्होंने दान वरदान उसी दिन पाया। उसके बाद 3,000 लोगों ने मन फिराया और उनके साथ हो लिए। कौन कौन देश से थे पता नहीं, लेकिन कलीसिया मंडली उनके साथ छोड़ लिए। उन्होंने सब कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा, उनके साथ छोड़ी। मिल गए। हाँ, मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा। बपतिस्मा लेके भाग मत जाइए। पहले प्रेरितों से क्या करना चाहिए? चाहिए। प्रेरितों का मतलब बाइबल है। क्या है? बाइबल है। प्रेरितों से शिक्षा लेना चाहिए। दूसरा में क्या करना चाहिए? हम लोग कुछ देखने नहीं, कोई नहीं प्रार्थना करता है, प्रभु वो देखने वाला नहीं है, बदलने वाला। पहले उन्होंने क्या किया? प्रेरितों से शिक्षा। आप रोज वचन सुनना है। क्या करना है? आज यूट्यूब की चैनल क्यों दिया प्रभु ने? आप सुने, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो गया। स्पीड के साथ ऐसा का तो स्पीड के साथ, ऐसा स्पीड के साथ, ऐसा स्पीड के साथ का तो दौड़ रहा है ना परमेश्वर का राज्य। अब जितना नेट आपको मिला है ना, आने वाले दिन में ऐसा ही हवा जैसे स्पीड आ रहा है। अभी ये गाड़ी से उठ के चला जाए। जिसके पास वचन, जिसके पास शिक्षा, जिसके पास संगति हो। नहीं तो जानते हैं कुछ लोग गली में, कुछ लोग यहीं पड़े
उसके मुक्ति दिलाने के लिए बता क्या आएगा, बहुत सा काला सींग वाला है, उसके बाद आपको डांस करना है, करेंगे। उसके बाद उस दिन शांति चैन सब लाएगा, सब लाएंगे सामान। उसके बाद आपको नरक में लेके जाएगा टांग और खेलेगा आपके साथ जिलेबी जैसा। ऐसे कौन कौन चाहते हैं बोलिए? इसलिए पहले क्या सीने रहना है, प्रेरितों से शिक्षा रोज पाना है। दूसरा संगति और समय जहाँ होता है क्या, हाँ प्रभु खोज लेते हैं, ये तीनों करते रहा। क्या होना चाहिए तब आप कलीसिया कहते हाँ क्या है, हम खाली गीत गा के आएंगे जाएंगे, हम बत्तीस मना लेंगे, बहाना नहीं चलेगा। हालेलुया। तो हमको बिगड़ने आए हैं कि परमेश्वर के राज्य में पढ़ने के लिए आए, बोलिए आमीन हालेलुया। चार चीजों को जो हम कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर पूरी रीति से हमारे जीवन में काम करे, आइए प्रार्थना करते हैं। सेनाओं का यह परम प्रधान परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज सच में प्रभु परमेश्वर आज पतरस प्रभु तुझे त्यागता था, तुझे इनकार करता था, मैं नहीं जानता कहता था। वही पतरस प्रेरित 2 अध्याय में प्रभु परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अब हाथ बन गया है। आज प्रभु हमारे कलीसिया में बहुत से भाइयों के जीवन में, औरतों के जीवन में ऐसा ही प्रभु परमेश्वर बहुत से परिस्थितियों से प्रभु पतरस के समान हुआ है, लेकिन यीशु मसीह तो कभी नहीं भूसा स्वीकार नहीं पाए। पवित्र परमेश्वर और प्रभु जैसे 3 बार इनकार किया था, 3 बार स्वीकारा और पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और तेरे वचनों को बोला और तेरे वचनों का पवित्र आत्मा का शिक्षा दिया, लोगों ने यूं ही ग्रहण किया और प्रभु परमेश्वर लोग जैसे प्रभु परमेश्वर प्रेरितों के शिक्षा में, संगति में और रोटी तोड़ने में और प्रभु प्रार्थना करने में नलीन थे। हम लोग इकट्ठा भेला होकर प्रभु लौट नहीं पाए, क्योंकि तू काम कर रहा है और तू आदेश दे रहा है और हम लोग जाने या ना जाने तू लगातार हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में काम कर रहा। लेकिन यही है कि हम विश्वास कर नहीं पाए और विश्वासी के जैसा हमारे जीवन से चिन्ह होने पाए और विश्वासी के जैसा प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से काम होने पाए। और प्रभु हम पाप के कारण, अपराध अधर्म के कारण नहीं, हम तुझमें विश्वास न करने के कारण और तुझे प्रभु परमेश्वर स्वीकार न करने के कारण मरते हैं। इसलिए हे पिता, आज इस वचन जो प्रेरित 2 अध्याय में जो काम हुआ है प्रभु परमेश्वर 16 का 17 18 में काम हुआ है, वही काम हमारे जीवन में पहला यूहन्ना प्रभु 15 का 26 और 27 प्रभु परमेश्वर 26 में और 14 के 26 में काम हुआ है। और प्रभु यूहन्ना 7 का 37 के अनुसार जो प्यासा जो आए और जो पिए और विश्वास करे उसके अंतःकरण से जीवन का नदी पतरस ने त्याग कर भी प्रभु पाया, क्योंकि तेरा अनुग्रह है। हम लोग जितना भी प्रभु तुझे इनकार क्यों ना करें, लेकिन तू हमें कभी छोड़ेंगे, कभी त्यागेंगे नहीं बोल के तेरा प्रतिज्ञा है। इसलिए उस प्रतिज्ञा के आत्मा को वंचित करने के लिए आज शैतान की आत्मा अधिकार कर रहा है। कलीसिया मंडली में, ये परिवार में, जहाँ जहाँ डर भय के आत्मा यीशु का नाम से खारिज करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीमारी को यीशु का नाम से खारिज करते हैं, डायबिटीज को खारिज करते हैं, ओ प्रभु विश्वास में बढ़ने न देने वाला आत्मा को खारिज करते हैं और आमेल मिलाप के आत्मा को खारिज करते हैं और मेल मिलाप और शांति में स्थापित करते हैं। महिमा देते हैं उस प्रार्थना को मांगते सुने। आमीन।